अब चलते हैं नंबर 37 सम की ओर। नंबर 37 सम है 25x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 36x माइनस 2y होल स्क्वायर। अगर इस टाइप का सब हमको मिले, जैसे आपको लग रहा है कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म होगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई को आप a लेट कर लीजिए और x माइनस 2y को आप b लेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सिंस a इक्वल टू एक्स प्लस वाई और b इक्वल टू एक्स माइनस 2y। एक बात और है, इस सम करने से पहले आप साइड में a प्लस बी और a माइनस बी आप निकाल सकते हो। इससे आपको आसानी होगी बाद में वैल्यू पुट करने के लिए, क्योंकि ये आ जाएगा, आप देख सकते हो, 5a होल स्क्वायर माइनस 6b होल स्क्वायर। तो a प्लस बी, a माइनस बी। अब एक काम करो, यहाँ पुट कर दो a का वैल्यू 5 ब्रैकेट। अब a का वैल्यू है x प्लस वाई प्लस 6 एक्स माइनस 2y, 5 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई माइनस 6 ब्रैकेट एक्स माइनस 2y। अब कैलकुलेशन थोड़ा आपको डायरेक्ट अगर आप कर पाए तो ठीक है, प्लस माइनस है कैलकुलेशन में। 5x हो जाएगा, ये 5x प्लस 5y, इधर आपका प्लस है, इसमें साइन कोई चेंज होगा नहीं, हो गया आपका वैल्यू। और इस तरफ का वैल्यू है 5x प्लस 5y। अब इधर माइनस जा रहा है तो माइनस होने से साइन चेंज कर जाएगा, हो जाएगा माइनस 6x प्लस 12y। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5x 6x 11x और 5y माइनस 12y, इसका मतलब 7y। आ गया पहला वैल्यू। अब लेते हैं दूसरा वैल्यू, 5x माइनस 6x, इसका मतलब आ गया माइनस x, और 5y 12y आ गया 17y। आप इसको थोड़ा-सा एक काम कर सकते हो, 17y को पहले और x को बाद में भी लिख सकते हो, और अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गए हमारे 2 फैक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम है हमारा नंबर 38, 1 माइनस 25 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। सेम टू सेम है। आप एक काम कर सकते हो, इसको a पुट कर सकते हो वैल्यू। तो चलिए हम इस 1 स्क्वायर माइनस 25 a कर लेते हैं इसको, और साइड में लिख देते हैं सिंस 2x माइनस 3y इक्वल टू a। ठीक है, तो अब सम करते हैं इसको। तो देख सकते हैं आप, 1 स्क्वायर माइनस 5a होल स्क्वायर आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब थोड़ा वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर आप डायरेक्ट पुट कर पाए तो, नहीं तो आप वैल्यू पुट कीजिए। प्लस 5 ब्रैकेट 2x माइनस 3y, सेकेंड ब्रैकेट दे दीजिए, फिर सेकेंड ब्रैकेट बिगिनिंग कीजिए, 1 माइनस 5 2x माइनस 3y, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाइड कीजिए, 5x माइनस 15y, सॉरी 5 नहीं 10x होगा, 10x माइनस 15y, पहला वाला आ गया। और नेक्स्ट वाला है 1, यहाँ पर माइनस है, साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 15y। तो देख सकते हैं साइन चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है, इसके साथ इसका खाली साइन चेंज है। आ गया हमारे 2 फैक्टर। एडुकेशन हमारा राइट्स है। एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार जरूरी है। इसलिए सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इसकी बहुत जरूरत है। अब आते हैं हम नंबर कौन सा सम किए हैं, 38, उसके बाद 39, नंबर 39 की ओर। अब नंबर 39 में, अब यहाँ पर हम लोग होल स्क्वायर तो कर पा रहे हैं, लेकिन सामने 7 है और यहाँ पर है 28। अब क्या करें? तो पहला चीज आपको क्या सिखाए थे, अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन से कॉमन मिल रहा है तो पहले आप कॉमन ले लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर है 7 और 28, मतलब 7 कॉमन जा रहा है, तो पहले आप इसको लेट कर लीजिएगा। तो 7 इसका वैल्यू मान लीजिए a है, तो 7a स्क्वायर माइनस 28b स्क्वायर। साइड में आप लिख दीजिए 3x माइनस 4y इक्वल टू a और 2x माइनस y इक्वल टू b। चलिए लेट कर लिए हम लोग। अब 7 कॉमन लेते हैं, आ गया स्क्वायर माइनस
4b²। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, 7a² माइनस 2b²। अब आते हैं इस a प्लस बी ए माइनस बी की ओर, a प्लस बी ए माइनस बी आ गए हैं। अब हमको वैल्यू पुट करना है, ए का भी वैल्यू, बी का भी वैल्यू। तो चलिए पुट करते हैं। ए का वैल्यू क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 2 × बी। तो एक ही बार में मल्टीप्लाइड करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं, एक ही बार में मल्टीप्लाइड करके लिख दे रहे हैं, 4x माइनस 2y। तो चलिए हम नहीं करते हैं स्टेप जंप, किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई। एक पार्ट आ गया हमारा। तब हमको करली ब्रैकेट देना पड़ेगा, फर्स्ट ब्रैकेट से तो होगा नहीं, इसको दे दिए हम लोग। और सेकंड करली ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा, a प्लस ए माइनस 2b, मतलब a का वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं वैल्यू। हमारे पास वैल्यू है 3x माइनस 4y, उसके साथ 2 ब्रैकेट 2x माइनस वाई। चलिए अब यहाँ पर हम लोग अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3x माइनस 4y प्लस यहाँ पर आ रहा है 4x माइनस 2y, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। और इधर है 3x माइनस 4y, और इधर हमारे पास था, अच्छा यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, सॉरी यहाँ पर हम लोग प्लस दे चुके थे, ये माइनस होगा। अब माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2y। ये हो गया हमारा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन होगा 7, 3x 4x बन गया 7x, और माइनस 4y माइनस 2y बन गया माइनस 6y। हो गया। अब आते हैं हम सेकंड सम की ओर, सेकंड पार्ट की ओर, सॉरी। 3x माइनस 4x आ गया माइनस x, और माइनस 4y माइनस 2y बन गया माइनस 4y प्लस 2y बन गया माइनस 2y। आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y। तो वैल्यू क्या आएंगे, चलिए हम साइड में लिख देते हैं आपको वैल्यू। अब यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो 7 आपका माइनस होकर बाहर आएगा, और हो जाएगा वैल्यू 7x माइनस 6y, और आ गया x प्लस 2y। हमारे पास जगह बहुत कम है, इसीलिए ऐसा एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो एक काम कीजिए, वीडियो स्क्रीन को जूम कर लीजिए, जूम करके देख लीजिए, ठीक है। जूम करके पॉज करके देखिएगा। और एक बात है कि हमेशा वीडियो को अच्छे रेजोल्यूशन में देखें, 720p हो तो अच्छा, नहीं तो 480p में, नहीं तो उससे नीचे रेजोल्यूशन में वीडियो को ना देखें, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तो हमारे नेक्स्ट सम है 39 के बाद कौन है, 40। अब 40 में हमारे पास जो सम है वो है 4x² माइनस y² प्लस 6y माइनस 9। इस तरह का जो सम होता है, ये सम को समझने लायक एक चीज है। यहाँ पर हमको a² माइनस b² दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लिया मान लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा x और y, तो इधर x y इधर 2y माइनस 3। तो कॉमन तो पूरा नहीं आएगा, तो फैक्टर बनेगा नहीं। तो इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का एक ही तरीका है, आप देख लीजिए बीच में क्या है, 6y है, तो y होगा y के रिलेटेड, तो y², 6y और 9 ये तीनों एक होल स्क्वायर के रिलेटेड पार्ट जाएंगे। मतलब ये पार्ट को हम अलग करते हैं, और यहाँ से एक माइनस कॉमन लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y², 9 को एक काम करें माइनस 6y प्लस 9, ये आ गया हमारे पास। चलिए इसको ठीक से लिखते हैं, 4x² माइनस y² को पहले, फिर 9 माइनस 6y। अब हम इसको फॉर्मूला में लेके आते हैं, 4x² माइनस सेकेंड ब्रैकेट, चलिए इसको 2x का होल स्क्वायर कर लेते हैं, और इसको भी लेके आते हैं y² प्लस 3² माइनस 2 × y × 3। तो ये आ गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये है, तो अब आ गया मेरे पास 2x माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² का फॉर्म आ गया हमारे पास। हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। इसका मतलब है 2x प्लस y माइनस 3, एक ही बार में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और 2x माइनस, जैसे माइनस अब अंदर डालेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस y प्लस 3। हो गया, हमारे पास दो फैक्टर आ गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर।
ये सम भी हमें करना है, एक ही टाइप का है। देख सकते हैं ये सम थोड़ा-सा अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर आपको दिख रहा है। अब इसको हम साइड से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, मतलब इस हिसाब से डुअल के तरह, क्योंकि इसके साथ इसको तो नहीं ले सकते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं होगा, ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो चलिए सामने-सामने कॉमन लेते हैं, इन दोनों को कॉमन लेते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं, क्या आएगा देखा जाएगा। तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर को हम बाद में भी रख सकते थे, ए स्क्वायर को तो हम लास्ट में छोड़ सकते हैं कि, लेकिन नहीं तो ए स्क्वायर को सामने ही रखते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। इन दोनों का अगर कॉमन लेंगे तो पहले आएगा ए स्क्वायर, डुअल फॉर्म में। तो आ गया बी स्क्वायर माइनस 1। चलिए, और उसके बाद हमारे पास है, आप देख पा रहे हो, माइनस बी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से एक -1 कॉमन लीजिए, आ गया बी स्क्वायर माइनस 1। अब आ गए दोनों तरफ कॉमन। अब आप देख पा रहे हो दोनों कॉमन आ गया। अब पूरा कॉमन ले लीजिए पूरा फिगर से। तो बी स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ गया और इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब दोनों को ही ब्रेक किया जा सकता है, बी स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस 1। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म करेगा। देख लीजिए, इसको अगर हम फॉर्म करते हैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो हमारे पास 4 फैक्टर आ जाएंगे। इधर आएंगे बी प्लस 1, बी माइनस 1 और इधर आएंगे ए प्लस 1 और ए माइनस 1। आ गए 4 फैक्टर। तो ये 4 फैक्टर आ गए यहाँ पर हमें। देख सकते हैं। अगर कोई-कोई बच्चा सोचेगा सर आपने बताया जिसका जितना पावर उसका उतना फैक्टर, तो यहाँ तो पावर 2 है। बेटा यहाँ 2 नहीं है, 4 पावर है। देख सकते हो, ए का पावर कितना है 2, यहाँ पर बी का पावर कितना है 2। दोनों पावर को अगर आप मिला लोगे तो पावर आ जाएगा 4। तो 4 है इसीलिए 4 फैक्टर आया। ठीक है? तो इस हिसाब से होता है। तो चलिए चलते हैं नंबर 42 सम की तरफ। नंबर 42 सम है 502 इंटू 498। तो इस सम को करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 502 और 498 के बीच एवरेज कितना है। इन दोनों का एवरेज आता है 500। एक 502 500 से 2 ज्यादा है और 50 और 498 500 से 2 कम है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 500 के अकॉर्डिंग, 500 प्लस 2 और इधर लिखते हैं 500 माइनस 2। देख लीजिए हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देख लीजिए ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आ जाएगा फॉर्मूला, तो कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 500 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 2 जीरो है तो बन जाएंगे हमारे पास 4 जीरो बन गए, -4। तो -4 करेंगे तो यहाँ से -4 करने से क्या आएगा, देख लीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका वैल्यू 4 से, ये 0 को 10 पकड़ लीजिए, 4 से 10 जाएगा तो आ जाएगा 6। बाकी 1 2 3 9 आएगा, 1 9 2 9 3 9 और 25 बन जाएगा 24। आंसर आ गया। ठीक है? तो इस हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हो। उसी हिसाब से हम लोग 8.6 का होल स्क्वायर माइनस 1.4 का होल स्क्वायर को भी कर सकते हैं एक ही हिसाब से। कैसे करें ना, उसको करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, ए प्लस बी, ये तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिया ही हुआ है, तो इसको कर लेते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लोग पहले इसका करेंगे 8.6 प्लस 1.4 इक्वल टू आता है 10, मल्टीप्लाइड करेंगे और 8.6 माइनस 1.4 आता है 7.2 और 10 से किसी को भी मल्टीप्लाइड करेंगे उसका एक पॉइंट है जो हट जाएगा, आ गया आंसर 72। तो इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में हमें इतने सम मिले हैं। ये जितना भी एप्लीकेशन आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दिखाया गया है सबको आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छी तरह से। और ये वीडियो क्लास 7 से लेके 10 तक सारे बच्चे देखें, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा हमारा अधिकार है। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुँच पाए जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। See you in next video. Till then, goodbye.